हेलो दोस्तों, मैं अर्चना स्वागत करती हूँ आपका हिंदी साहित्य में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बगल में लगी हुई घंटी को प्रेस कर सकते हैं मेरे आने वाले नई वीडियोज को देखने के लिए। दोस्तों, इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी करेंगे। अभी पढ़ रहे हैं हम कहानियाँ। नेक्स्ट कहानीकार हैं सुधा अरोड़ा। आइए इनकी कहानियों को देखते हैं। महानगर की मैथिली 1987, काला शुक्रवार 2004, कांसे का गिलास 2004, मेरी 13 कहानियां 2004, बगैर तरासे हुए युद्ध विराम। तो देखते हैं, आइए देखते हैं इनकी कहानियों को ट्रिक से कैसे याद करेंगे हम। सुधा अरोड़ा क्या करती है? महानगर की मैथिली, वो महानगर में मैथिली बोलती है। सुधा अरोड़ा क्या करती है? महानगर की में मैथिली बोलती है। और कब बोलती है दोस्तों? काला शुक्रवार को। सिर्फ वो शुक्रवार को ही बोलती है। मैथिली बोलती है, महानगर में बोलती है और सिर्फ वो शुक्रवार को ही बोलती है। ऐसा होता है दोस्तों कि कोई आदमी कोई पार्टिकुलर भाषा बोलता हो तो सिर्फ शुक्रवार को ही बोले, लेकिन वह काला शुक्रवार को ही बोलती है। और क्या बोलती है? जब वो फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन जब मैथिली बोलती है तो क्या करती है सुधा अरोड़ा? जिस दिन फास्टिंग के जैसा वह ट्रीट करती है। काले शुक्रवार को, शुक्रवार के दिन वह सिर्फ मैथिली में बात करती है, मैथिली भाषा बोलती है। और मैथिली भाषा बोलती है तो उनकी बोलने के दिन उनका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करती है। उस दिन सिर्फ कांसे का गिलास में पानी पीती है वो। सुधा अरोड़ा शुक्रवार के दिन सिर्फ कांसे का गिलास में पानी पीती है और पानी पीकर क्या करती है? 13 कहानियां लिखती है। काले शुक्रवार के दिन वो कांसे का गिलास में पानी पीती है और 13 कहानियां लिखती है। कितनी कहानियां लिखती है? मेरी क्या बोलती है? मेरी 13 कहानियां। शुक्रवार के दिन 13 कहानियां लिखती है। और क्या बोलती है? बगैर तरासे हुए, जो मैं इस बगैर तरासे हुए, बिना तरासे हुए कांसे का गिलास में जो पानी पी हूँ, क्यों पानी पी हूँ और मैथिली में बात की हूँ और 13 कहानियां लिखी हुई, सब मैं क्यों की हूँ? बगैर तरासे हुए गिलास में क्यों पानी पी हूँ? युद्ध को विराम देने के लिए। जो हमारे देश में इतने सारे झड़प होते हैं, झगड़े झंझट होते हैं, चाहे देश के बाहर भी इतने झगड़े होते हैं, सारे युद्ध को रोकने के लिए, युद्ध को विराम देने के लिए मैं महानगर में मैथिली बोलती हूँ। वो भी शुक्रवार के दिन बोलती हूँ। जिस दिन बोलती हूँ उस दिन कांसे का गिलास में पानी पीती हूँ। कांसे का गिलास में पानी पीकर उसी शुक्रवार को 13 कहानियाँ लिखती हूँ। और वो भी पानी पीती हूँ जो जिस कांस के गिलास में, वो बगैर तरासे हुए, वह गिलास तरासा हुआ नहीं रहता है, और कि ताकि संसार में युद्धों में विराम लग जाए। ये हुआ दोस्तों सुधा अरोड़ा की कहानियों को याद करने का ट्रिक। नेक्स्ट है मैत्रेयी पुष्पा। तो मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों को देखते हैं। चिन्नाहार, लालमनिया, गोमा हस्ती है। तो मैत्रेयी पुष्पा के क्या? पुष्पा का पुष्प है, पुष्प इसमें लगा है। तो मैत्रेयी पुष्पा पुष्प का हार न इस्तेमाल करके वो चिन्नाहार, चीन में बना हुआ हार का इस्तेमाल करती है। और चीन में बना हुआ चिन्नाहार को हम लोग क्या सोचेंगे? चीन में बना हुआ हार, चाइना में बना हुआ हार। और जो चीन में बना हुआ हार किसको देती है? उनकी एक लालमनिया नामक दोस्त है, उसको देती है। चीन में बना हुआ हार अपनी लालमनिया नामक दोस्त को देती है। और लालमनिया नामक दोस्त के गला में चीन का हार देखकर उनकी एक और दोस्त है गोमा खूब हंसती है कि कैसी दोस्त है। हमारे भारत देश में इतने सुंदर सुंदर फूलों की माला है, खुद उनका नाम पुष्पा है, और ये जो लालमनिया नामक दोस्त को ये चीन का बना हुआ हार देती है, इसलिए गोमा खूब हंसती है। किसके ऊपर हंसती है? मैत्रेयी पुष्पा के ऊपर हंसती है। नेक्स्ट कहानीकार है दोस्तों नमिता सिंह। इनकी कहानियों को देखिए। राजा का चौक, नील गाय की आंखें, जंगल गाथा और निकम्मा लड़का। तो नमिता सिंह का नाम नमिता सिंह क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने एक सिंह पाला। नमिता सिंह ने एक सिंह पाला। और क्या किया दोस्तों? राजा का चौक। तो सिंह तो जंगल का राजा होता है ना दोस्तों। तो वो जो जंगल का राजा था
उनको चौक पे बैठा दिया। राजा को कहाँ पे बैठा दिया? जो जंगल का राजा सिंह था, नमिता सिंह ने एक सिंह पाला और सिंह को जो जंगल का राजा होता है उसको राजा का चौक पे बैठा दिया। चौक पे बैठाने के साथ साथ वो क्या करता है, जो सिंह है, जो जंगल का राजा, वो क्या करता है, राजा क्या करता है, नील गाय की आंखें, वो एक नीली गाय है उसकी आंखें देखता है, सिर्फ उसकी आंखों को ही देखता है जंगल का राजा सिंह। फिर क्या होता है, आपस में दोनों जंगल गाथा, जंगल की कहानी कहते हैं। नील गाय राजा से कहती है, राजा नील गाय से कहता है जंगल का गाथा। बाद में नील गाय भड़क जाती है उसकी बातों से, राजा की बातों से, और क्या बोलती है सिंह को, निकम्मा लड़का, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत निकम्मा हो। नमिता सिंह ने जिस सिंह को चौक पे बैठाया था उसको नील गाय क्या बोल देती है, निकम्मा लड़का। ऐसा होता है दोस्तों? नहीं होता है ना, लेकिन हम वही सोचते हैं जो होता नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों सूरीबाला की कहानियों को। पहली कहानी है प्याली भर चाँद 1988, मुड़ेर पर 1990, यामिनी कथा 1991, सांझ बाती 1995, कात्यायनी संवाद 1996, 21 कहानियां 2001, मानुष गंध 2003। तो देखिए कैसे हम इनको याद करेंगे। सूरीबाला एक लड़की है, बाला मतलब लड़की, वो क्या करती है, प्याली भर चांद को प्याली में देखती भर के, चांद को प्याली में भर के देखती है। और कहाँ देखती है दोस्तों? मुड़ेर पर, अपने जो घर है घर के मुड़ेर पर खड़ा होकर चांद को प्याली में देखती है। फिर क्या कहती है, चांद के साथ यामिनी कथा कहती है, चांद के साथ प्याली में चांद को देखकर वह कथा कहती है। और क्या कहती है, सांझ बाती, और शाम का बाती भी चांद को दिखाती है। और फिर क्या कहती है, उसी चांद के साथ संवाद भी करती है। संवाद मतलब कन्वर्सेशन करना, कन्वर्सेशन करती है। और क्या उनको उस चांद को 21 कहानियां सुनाती है। कितनी कहानियां सुनाती है दोस्तों? 21 कहानियां सुनाती है वह बाला। और क्या बोलती है, 21 कहानियां सुनाकर, और सांझा बाती दिखाती है, सांझ बाती दिखाती है तो वो घी का बाती दिखाती है। और क्या बोलती है कि आपको मानुष गंध, क्या आपको गंध आ रहा है, आपको मानुष गंध मतलब किसी मनुष्य का गंध आ रहा है। वो तो घी का बाती दिखाती है ना दोस्तों, लेकिन वह चांद से पूछती है मानुष गंध, किसी मनुष्य क्या आपको गंध आ रहा है क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना दोस्तों। घी का बत्ती जलाती है, सांझ बाती जलाती है और पूछे कि आपको मनुष्य का गंध आ रहा है क्या। आशा है दोस्तों मेरा ट्रिक आपको पसंद आ रहा होगा और कहानियां आपको याद भी हो रही होगी। आप कमेंट करके कृपया बताएं कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।